हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बल्क में फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एक फ़ोल्डर है फाइल्स टू रीनेम और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे 1000 फाइल्स एक साथ रीनेम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास इस फोल्डर में 1000 आइटम्स हैं, 1000 एक्सेल फाइल्स हैं और इसको मैं कुछ सेकंड्स के अंदर ही रीनेम करके आपको दिखा दूंगा। तो पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बल्क में कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है ओल्ड नेम डॉट एक्सएलएसएक्स और मैं इसको मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ इसका नाम और मैं इसे देना चाहता हूँ न्यू नेम डॉट एक्सएलएसएक्स। तो करने का तरीका ये है कि आपका ये जो फोल्डर है उसके आप ये स्टेटस बार पर आइए और यहाँ पे आप CMD टाइप कीजिए और जब आप CMD टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको एक ये कमांड बॉक्स ओपन करके देता है। अब इस कमांड बॉक्स में ऑलरेडी इसने ये फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये डाउनलोड्स फोल्डर है और इसने ऑलरेडी उसको क्वालिफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक कमांड यूज़ करूँगा और वो कमांड इस फोल्डर के अंदर वो जो भी नाम होगा उसको चेंज कर देगा फाइल का। तो वो कमांड होता है REN फॉर रीनेम, फिर एक स्पेस और फिर आप डबल कोट्स में पहले तो पुरानी फाइल का नाम लिखेंगे और फिर नई फाइल का नाम लिखेंगे और आपको एक्सटेंशन भी लिखना है फाइल का। तो यहाँ पे मेरी पुरानी फाइल का नाम है ओल्ड नेम डॉट एक्सएलएसएक्स और मान लीजिए कि मैं नया नाम इसे देना चाहता हूँ न्यू नेम डॉट एक्सएलएसएक्स। तो अब जब मैं यहाँ पर आकर एंड में आके एंटर दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ ओल्ड नेम की जगह न्यू नेम आ जाएगा। देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ इंस्टेंटली ये चेंज हो जाता है। अब ये मैंने आपको एक फाइल के लिए करके दिखाया है, पर ये सेम चीज़ आप 1000 फाइल के लिए भी कर सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कैसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये पूरी रीनेमिंग हो जाती है। तो अब मैं आ जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर और इस फोल्डर में मेरे पास 1000 एक्सेल फाइल्स हैं जिसे मुझे रीनेम करना है। तो मान लीजिए मैं 1 को रीनेम करके न्यू 1 और 2 को न्यू 2 करना चाहता हूँ और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपको बस वो पुराना नाम और नया नाम आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ हम एक काम करेंगे, हम एक एक्सेल टेम्पलेट यूज़ करेंगे। उस टेम्पलेट से हम ये सारे कमांड जो REN वाला कमांड है वो हम एक साथ जनरेट कर लेंगे और फिर उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मेरे पास एक ये एक्सेल फाइल है एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जितने भी ओल्ड नेम हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 ओल्ड नेम्स हैं और न्यू नेम भी मैंने लिखे हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये हैं तो आप बहुत ही आसानी से वो पूरे कमांड सबके लिए जनरेट कर सकते हैं। अब ये टेम्पलेट फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं करूँगा कि मुझे यहाँ पे क्योंकि कोटेशन यूज़ करना होगा तो मैं कोटेशन एक सेल में डाल देता हूँ और यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ सो दैट ये सारी सेल्स में 1000 सेल्स में आ जाए। और अब यहाँ पे मैं वो कमांड जनरेट करूँगा, तो वो कमांड होगा REN डबल कोट्स के अंदर, फिर मैं उसे कॉन्कैटिनेट करूँगा, कंबाइन करूँगा, तो मैं % यूज़ करता हूँ और यहाँ फिर मैं यूज़ करूँगा ये कोटेशन मार्क और फिर उसे मैं ऐड करूँगा ओल्ड नेम को और मैं फिर यूज़ करूँगा एक कोटेशन मार्क। तो ओल्ड नेम मेरे पास कोटेशंस में आ जाएगा। फिर मैं % के साथ एक स्पेस कैरेक्टर यूज़ करूँगा और फिर मैं वही करूँगा कोटेशन, फिर मैं नया नाम लूँगा और फिर मैं कोटेशन ले लेता हूँ। तो इसको अगर जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे मिलता है REN, फिर जो पुराना नाम है डबल कोट्स में और जो नया नाम है डबल कोट्स में। तो ये सही है और इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे 1000 कमांड जैसे मिल जाते हैं सारी फाइल्स के लिए। तो अब ये बस मैं नीचे तक जाकर इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं वापस अपने उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मुझे इन फाइल्स को रीनेम करना है। अगेन यहाँ इसके जो ये बार है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं टाइप करूँगा CMD, एंटर मारूँगा तो ये कमांड फोल्डर ओपन हो जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी ये वाला फोल्डर चूज़ कर लिया है। तो ये हम ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर हैं, तो अब जो भी मैं कमांड यहाँ दूंगा वो इसकी फाइल्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं Ctrl+C ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं यहाँ Ctrl+V करूँगा। जैसे ही मैं करूँगा मुझे ये वार्निंग दिखती है क्योंकि मैं एक से ज़्यादा कमांड पेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पेस्ट एनीवे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए कितना टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं पेस्ट एनीवे करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एक एक करके चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं पेस्ट एनीवे पे क्लिक करता हूँ ये सब चेंज हो जाते हैं और आप ये देखिए ये सारे नाम ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। तो इसमें मुझे शायद 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे और इसने जितनी भी मेरी फाइल्स थी नीचे तक मैं आपको दिखा देता हूँ सब में देखिए उसने न्यू और फाइल नेम कर दिया है। तो 1000 फाइल्स उसने 2 या 3 सेकंड के अंदर चेंज कर दी हैं। तो आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास ये फोल्डर है और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं लेकिन आपके पास ये फाइल के नाम नहीं है, तो ये आपको मैनुअली लिखने की या नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो अगेन आप उस फोल्डर के अंदर जाइए, CMD दबाइए और CMD में जब आप ये कमांड आपका ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है DIR और फिर B बैकवर्ड स्लैश के साथ B और इसके बाद जैसे ही आप एंटर मारेंगे, सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश होना चाहिए, सो ये होगा DIR
/b। और जैसे ही अब आप इसके बाद एंटर मारेंगे तो ये सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ दे देता है और आप यहाँ से सारी की सारी फाइल्स कॉपी कर सकते हैं। अभी ये एग्जैक्टली उस सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं है जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए न्यू 1 है फिर 10 है तो इसने सॉर्ट नहीं किया है, तो वो आप एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक फोल्डर है और आपको सारी फाइल्स चाहिए, उसकी सारी फाइल्स के नाम चाहिए, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये है वो तरीका, बहुत आसान तरीका, जिससे आप विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक फोल्डर जिसके अंदर 1000 फाइल्स हैं या और भी ज़्यादा हो सकती हैं, उनको आप इमीडिएटली सबको रीनेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे एक्सेल के ऊपर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सो दैट आपको आने वाले वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।